नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत वेलकम मेरे YouTube चैनल LIS अकेडमी में। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन करा रहा हूं। आजकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं या आने की पॉसिबिलिटी अधिकतर रहती है। तो मिस करेंगे, अपना लॉस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। आप लाइक करते हैं मेरा हौसला बढ़ता है, आप लाइक नहीं करते फिर मैं भी वीडियो काफ़ी दिनों में डालता हूं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपील है कि आप लोग लाइक तो कम से कम करा करिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कलेक्शन इधर उधर से इकट्ठा करता हूँ आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी या सहयोगपरक नेटवर्क कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन पॉइंट है, आता है अगली स्क्रीन पर। क्वेश्चन पॉइंट इसका राइट आंसर है। ये एक ऐसे समूह की संदर्भ स्रोत सहायक चाबी है जो अपने पुस्तकालय और उपयोगिताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो दोस्तों ये ब्लॉग है हमारा राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता इसका राइट आंसर है। और यह पुस्तकालय समाचारों का एक इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण का विचार है जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर सुप्रिया चौधरी ने अगस्त 2011 में, कब? 2011 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन एंड सेविंग आर एक्टिविटीज ऑफ द सेक्शन। कोलेशन और सेविंग इनमें से किसके अनुभाग का कार्य है? तो ये अनुभाग है हमारा मेंटेनेंस या अनुरक्षण विभाग है। कोलेशन कार्य क्या होता है? कोलेशन का कार्य उसकी गणना और सेविंग के द्वारा जो पुस्तकें फट या जीर्ण शीर्ण हो गई हों उनको मरम्मत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दोस्तों। और अगर आप मोटिवेशन में थोड़ा सा विश्वास करते हैं, मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर मेरे आपने 51 दिन लगातार एक दो वीडियो देख ली ना, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। तो मेरा दूसरा चैनल है होप एक्स्ट्रा डोज, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोस चाहे शॉर्ट वीडियो है वहाँ या लॉन्ग वीडियो है, वो आप इंस्टा वगैरह पर अगर चलाते हैं तो 10 मिनट वहाँ टाइम पर बात ना करके मेरी वीडियो अगर देखेंगे 10 मिनट, तो गारंटेड है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। होप एक्स्ट्रा डोज चैनल का नाम है। इन कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट स्मॉल m डिनोट्स। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल स्मॉल m सूचित करता है। तो यह क्या सूचित करता है? यह पीरियोडिकल्स या पत्रिका को सूचित करता है। बी ऑप्शन ठीक है। पीरियोडिकल या आवधिक पत्रिकाओं के लिए द्विबिंदु वर्गीकरण के छठे संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल स्मॉल m को सूचित करता है, जबकि टेबल डी सीरियल n और केस स्टडी स्मॉल y7 है। तो इन सब का बता दिया मैंने। टेबल के लिए स्मॉल d है, सीरियल्स के लिए स्मॉल n है, और दोस्तों केस स्टडी के लिए होता है हमारा y7, जी नहीं है, y7 है, ये y7 ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो आज लंबे हो सकती है, क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं ताकि इस वाले चैप्टर को ख़त्म करूँ। अफ्रीकन रिकॉर्डर इज विच टाइप ऑफ द पब्लिकेशन। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो यह हमारा है न्यूज़ डाइजेस्ट। यह तृतीयक स्रोत है। किस प्रकार का तृतीयक स्रोत है? तृतीयक स्रोत है सूचना का। यह निर्देशिका कार्य करते किताबों की सूची होती है और सभी महान लोगों की जीवनी से अंदर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ASCII हैव मैनी कोड्स, ASCII में कितने कोड होते हैं? तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं किसी न किसी में। तो 256 इसका आंसर है। और पूरा नाम इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 8 बिट होते हैं। ASCII एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो सभी प्रकार के कंप्यूटर की भाषा बाइनरी से डेसिमल में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ नाउ डेलनेट स्टैंड्स, अभी डेलनेट का पूरा रूप क्या है? तो अभी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। और जब इसकी स्थापना हुई तब ये 1988 में है ना। तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। और अब क्या है 1992 में क्या हुआ, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है, जिसका सहयोग कौन करता है इसका? तो वह निसात इसका सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द CPU, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो मेरे ख्याल से माउस होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। माउस इसका भाग नहीं होता बल्कि आउटपुट इनपुट डिवाइस होती है माउस एक, है ना। और CPU का पूरा नाम होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हो ही गया, है ना। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये सब CPU के पार्ट होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही। आओ भाई, कहाँ लेट हो गया वो क्वेश्चन बाबू। ये आया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डिमांड थ्योरी ऑफ द बुक सिलेक्शन वाज गिवन बाय, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक कोल्विन ने किया था। इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है लेकिन उसका ऑप्शन है मैक कोल्विन। पुस्तक चयन का सिद्धांत 1925 में मैक कोल्विन ने दिया था। यह पुस्तकों की मांग होती है, डिमांड सप्लाई सिलेक्शन। तो मैक कोल्विन आप लोग नोट कर सकते हैं, कोल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेन एंट्री ऑफ द कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन द कॉल नंबर डिस्प्लेड एट, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक कहाँ प्रदर्शित होता है? तो वह प्रदर्शित होता है हमारा अग्रानुच्छेद ए पार्ट या लीडिंग सेक्शन में। जबकि हेडिंग सेक्शन में ऑथर टाइटल सेक्शन में पुस्तक की टाइटल की आख्या और नोट सेक्शन में पुस्तक में दी हुई किसी भी प्रकार की टिप्पणी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह मनाया जाता है हमारा नवंबर, डी ऑप्शन ठीक है। कौन मनाता है? तो दोस्तों इसको इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन या भारतीय पुस्तकालय संघ 1968 से 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 हो गए। कब से कब तक मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर। कौन मनाता है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब से मनाता है? तो 1968 से मनाता है पुस्तकालय सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आसान है। तो यह नई दिल्ली या दिल्ली में स्थित है, एम्स में। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1966 को, 1 अप्रैल 1966। और यह संसार की सबसे बड़ी बायो मेडिकल की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण हुआ था 1933 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। 1933 में कब हुआ था दोस्तों? तो ये 12 सितंबर को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेड ऑफिस कलकत्ता में है।
उस समय था, अब तो शायद दिल्ली में है ILA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों का भी पार्ट या वो हो जाएगा, तैयारी का पता चल जाएगा कि अभी ILA का हेड ऑफिस कहाँ है। इन विच इंडियन स्टेट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द लाइब्रेरी सेस इन द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो यह है हमारा महाराष्ट्र, ये ऑप्शन ठीक है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब हुआ था लागू? दोस्तों 1945 में हुआ था। वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 19 राज्यों में है। महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1967 में, केरल में 1989 में, हरियाणा में 1989 और कर्नाटक 1965 यानी कि 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर द बुक सिलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय चयन का एक साधन नहीं है? तो डाटा इंडिया या डेटा इंडिया हमारा पुस्तकालय चयन का साधन नहीं है। ऑप्शन है हमारा डी, ठीक है ना। बुक्स इन प्रिंट और पब्लिशर वीकली पुस्तक चयन के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित है हमारा पटना में। और दोस्तों खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1891 में, 1891 में, 29 अक्टूबर 1891 इसका एस्टेब्लिश ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की थी? तो वो आयोग था हमारा बी ऑप्शन है, ठीक, इसमें राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। राइट आंसर राधाकृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। और यह कब आया था? 1948 में आया था, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द ट्रंकेशन इज अप्लाइड। ट्रंकेशन की संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है। तो यह अनुप्रयुक्त होती है हमारी खोज निरूपण, सी ऑप्शन ठीक है। इसका प्रयोग डेटाबेस में किया जाता है। ट्रंकेशन में निम्न संकेत सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टार, क्वेश्चन मार्क या डॉलर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हमारी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द बुक द मेजरमेंट एंड द इवेल्युएशन ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस इज रिटन बाय। पुस्तक विद द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है बेकर और लंकास्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्पेस है, इज कटिंग द यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज into the parts of coordinate states। विच्छेदन या डेनुडेशन सत्ता जगत को समकक्ष वर्गों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज द फाइल्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? तो वो लागू होता है हमारा HTTP, इंटरनेट पर आदान प्रदान का समुच्चय। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यह HTML भाषा में संपादित कार्य
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBR मॉडल क्या है? FRBR से क्या मतलब है? तो इससे मतलब है हमारा वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। AACR2 इज रिप्लेस्ड बाय AACR2 किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के द्वारा AACR2 को प्रतिस्थापित किया गया है। AACR2 कैटलॉगिंग कोड का विकास 1978 में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट इज विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर और क्वेश्चन का आंसर में कई बार आप उलझ जाते हैं। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो शून्य या जीरो बेस बजट। ठीक, सी ऑप्शन ठीक है। और सी किसने दिया था जीरो बेस बजट? ये पीटर फेयर ने दिया था। अगला क्वेश्चन ये है हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द डीप वेब। निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा खोजी है या किसकी देन है? तो ये हमारे माइक बर्गमैन है। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइनेक्स किसका उदाहरण है? तो लाइनेक्स हमारा उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सी ऑप्शन ठीक है। पार्ट 3 ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डील्स विद। द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 का जो संबंध है दोस्तों वह है हमारा ये विशिष्ट नाम के साथ श्रेष्ठ ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची। शेड्यूल्स ऑफ द क्लासिक एंड बुक्स विद स्पेशल नेम्स। अगला क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। कार्यकलापों को कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार होता है या प्रबंध जिम्मेदार होता है? वो होता है हमारा मध्यम स्तर का या मिडल लेवल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस CAPS इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। अंतर वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव वैयक्तिक सूचना सेवा है। इसे किसके विकल्प के रूप में प्रदान किया जाता है? तो बताइए आप लोग कमेंट्स करके यह किसके द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों यह सेवा? तो ये डेफिनेटली होगा निस्केयर। ये ऑप्शन ठीक है। और निस्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में इंस्डोग और निस्कॉम को मिला करके। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक primarily concentrates on। क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है
क्या ध्यान केंद्रित करती है जी? तो यह है ए सिंगल रिसेंट इवेंट या एकल नवीन घटना पर केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन है RRLF इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसकी उन्नति से संबंधित है ना? बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो वह है हमारा पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक ग्रंथालय, इसका आंसर है। और RRLF की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वाइंड बाय TD विल्सन? TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन पद को गढ़ा था? तो इस पद को गढ़ा था TD नेल्सन ने 1981 में। बी ऑप्शन ठीक है। यह सूचना प्रमाण प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से एक तरह से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसा? प्रिंट वर्जन की आवृत्ति क्या है? लिसा यानी कि लाइव, ठीक है दोस्तों। लिसा का पूरा नाम क्या हमारा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इसकी आवृत्ति क्या है? मंथली है, ये ऑप्शन ठीक है। और लिसा एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग की मासिक आवृत्ति होती है और 1998 से यह प्रकाशित होता है, 1998 से पब्लिश हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, द प्रोसेस ऑफ मूविंग अप डाउन इन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज। किसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर या नीचे की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी, बी ऑप्शन ठीक है, वर्ड रैप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ई शोध संधु क्या है? तो ई शोध संधु है हमारा एक कंसोर्टियम है, बी ऑप्शन ठीक है। यह जो ई शोध संधु कंसोर्टियम है हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह का, और इन्फिप नेट के सहयोग से यह संपन्न होता है और सन 2015 से लगातार वितरित हो रहा है। कब से? 2015 से। HRD मंत्रालय ने इसको MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। नेशनल रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका उदाहरण है? तो ये हमारा अनुवाद सेवाओं का उदाहरण है। विच दोस्तों एक सेकंड, ऑप्शन सही कौन सा गया है? रिसर्च इन प्रोग्रेस में हमें थोड़ा सा डाउट है। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका उदाहरण है? तो ये CS या करंट अवेयरनेस सर्विस का उदाहरण होता है। ये ऑप्शन ठीक है इसका, है ना। जिससे क्या होता है, शोधकर्ता को मदद मिलती है। ऑप्शन छोटा भी है क्या? ये शोध संधु हमने कर ही लिया था, है ना। रिसर्च प्रोग्रेस हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन संदर्भ ग्रंथालय कलकत्ता के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा इंडेक्स इंडियाना, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 इज से पब्लिकेशन ऑफ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो 2017 प्रकाशित है, किसका प्रकाशन है? तो
ये प्रकाशन है ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। और ALA की स्थापना कब हुई थी तो आप लोगों को याद है 1876। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ALA की स्थापना अधिकतर उसमें आता है कंपटीशन में, चाहे वो मैचिंग के क्वेश्चन में किसी भी तरह से। ISBN स्टैंड्स, ISBN का क्या मतलब होता है तो ISBN का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और इंडिया में ISBN किसके द्वारा दिया जाता है, RRLF के द्वारा। और RRLF का मुख्यालय दिल्ली में कब आया 2011 में। ISBN कितने अंकों का होता है कमेंट्स करके बताएं। जनवरी 2007 के बाद कितने अंकों का था, उससे पहले और बाद में। गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है, गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट हमारा न्यूज़ डाइजेस्ट, सी ऑप्शन ठीक है। और न्यूज़ डाइजेस्ट क्या करता है, वर्ल्ड की घटनाओं को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन, इन द कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन स्मॉल बी शोज। द्विबिंदु वर्गीकरण संस्करण में दशा संबंध बी क्या प्रदर्शित करता है तो बी प्रदर्शित करता है हमारा बायस या अभिनति, बी ऑप्शन ठीक है। सामान्य के लिए हम स्मॉल ए का प्रयोग करते हैं, अभिनति के लिए बी, और अंतर के लिए स्मॉल डी तथा प्रभावी के लिए स्मॉल जी का प्रभाव यूज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज, डाटा इंडिया की आवृत्ति क्या है दोस्तों, इसकी आवृत्ति साप्ताहिक या वीकली है। और अभी भी चैनल पर नए को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ये सब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन नई नई वीडियो का आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।